घर के रिश्तों में सुकून पार्ट 31। मैंने जैसे ही व्हाट्सएप खोला तो बन्नी के नंबर से मुझे एक वीडियो मैसेज आया हुआ था और वो वीडियो मैंने जैसे ही ओपन की तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो वीडियो मेरी और बन्नी की थी। रात को जो मैंने बन्नी के साथ किया था इसने वो रिकॉर्ड कर लिया हुआ था। इसने मेरे कमरे में कैमरा लगा दिया था। जो काम मैंने अम्मी के साथ किया था वो काम मेरे साथ इसने किया था। और इसके फौरन बाद इसका एक वॉइस मैसेज भी आ गया। इसने कहा, भाई उम्मीद करती हूँ कि आपको सरप्राइज पसंद आया होगा। अब आपकी भलाई इसी में है कि जो मैं बोलती जाऊं आपने वो करना है, वरना ये वीडियो मैं अपना फेस ब्लर करके पूरे घर में दिखा दूंगी कि आप क्या करते हैं। फिर मैंने वॉइस की। मैंने कहा, बन्नी तुम जल्दी मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। इसने कहा, नहीं अब नहीं, रात में आऊंगी दोबारा। मैंने कहा, नहीं बन्नी अभी आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। इसने कहा, अच्छा रुको मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ, 10 मिनट तक आती हूँ। फिर मैं वो कैमरा अपने कमरे से हटा दिया। जब मैं लाहौर गया था तभी इसने ये कैमरा मेरे कमरे में सेट कर दिया था और मैं सोच रहा था कि इस घर में मैं ही हूँ जो चालाक हूँ, लेकिन मेरे सब घर वाले ही ऐसे थे। अब बन्नी ने मुझे फंसा दिया था। अब मैं मजबूर था, मेरे पास इसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब मैं बैठ के बन्नी का इंतजार कर रहा था। वो भी आ गई और आते ही वो मुस्कुराने लगी। फिर मुझे कहा, भाई अब तो आप सब कुछ मानेंगी। जब मैंने आपको प्यार से रात को बोला कि भाई आप मेरी ये शर्त मान जाएं, तब तो आप बड़े नखरे कर रहे थे। मैंने कहा, बन्नी ये तुमने अच्छा नहीं किया। इसने कहा, भाई छोड़े इस बात को, आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे बुलाया क्यों है। आपको मेरी शर्त मंजूर है या मैं कोई अगला कदम उठाऊं। मैंने कहा, बन्नी मुझे मंजूर है आपकी शर्त, लेकिन 1-2 दिन बाद इसको बुलाना, अभी नहीं, जब तक मैं सेटिंग कर लूं। इसने कहा, क्या सेटिंग करनी है? मैं आज रात ही से बुलाऊंगी और आप थोड़ी देर बाहर रुक जाना, जब तक हम दोनों सुकून हासिल कर लेंगे। 15 मिनट का तो खेल होता है सारा। फिर मैंने इससे रिक्वेस्ट की। मैंने कहा, नहीं बन्नी आज नहीं, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन आज नहीं। फिर मैं खामोश होके बैठा रहा और वो चली गई। अब टाइम भी तकरीबन 12 बज गए थे और फिर मेरे दोस्त की कॉल आई। इसने कहा, यार कामरान कहाँ रह गया है? तुम्हें पता है कि आज हमें कितने सारे काम करने हैं, घर का फर्नीचर लेना है, जल्दी आओ। मैंने कहा, हाँ यार मैं अभी आता हूँ। मैं फिर नीचे आया। मैंने अम्मी को कहा, अम्मी मैं अपने दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, और मैं अपने दोस्त के घर गया। फिर इसने अपनी गाड़ी बाहर निकाली। शायद इसने अपने अब्बू से झूठ बोल के पैसे ले लिए थे। इसके पास गाड़ी भी कमाल की थी, महंगी गाड़ी रखी हुई थी इसने। फिर हम इसकी गाड़ी में बैठे। बाहर तो बहुत गर्मी थी, लेकिन गाड़ी में एसी चलाया हुआ था। फिर मैंने कहा, यार पैसे मिल गए? इसने कहा, हाँ यार मेरे अब्बू ने रात को मेरे अकाउंट में भेज दिए थे 5 लाख रुपए। अब हम कोई फर्नीचर देखते हैं। मैंने कहा, ठीक है। फिर हमने जाके फर्नीचर पसंद किया और गाड़ी किराए पर ली और फर्नीचर फ्लाइट पर ले आए। हमने फर्नीचर कमरों में शिफ्ट किया। इस फर्नीचर में जो घर का सामान होता है वो सारा सामान था, बस एलसीडी नहीं थी। फिर हम वो भी लेने चले गए। इसने कहा, कामरान ये समझ लो कि हमारा घर ही है, हमने अपने घर से ज्यादा टाइम यहीं पे गुजारना है, और सिर्फ किरण और आयशा ही नहीं, हम औरों को भी लेके आएंगे। असल जिंदगी हम अपनी यहाँ जिएंगे। मैंने कहा, अच्छा ठीक है यार, जैसे तुम्हारा दिल करे। दोस्तों इस कहानी की अगली किस्म देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। घर के रिश्तों में सुकून पार्ट 31। मैंने जैसे ही व्हाट्सएप खोला तो बन्नी के नंबर से मुझे एक वीडियो मैसेज आया हुआ था और वो वीडियो मैंने जैसे ही ओपन की तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो वीडियो मेरी और बन्नी की थी। रात को जो मैंने बन्नी के साथ किया था
इसने वो रिकॉर्ड कर लिया हुआ था। इसने मेरे कमरे में कैमरा लगा दिया था। जो काम मैंने अम्मी के साथ किया था वो काम मेरे साथ इसने किया था। और इसके फौरन बाद इसका एक वॉइस मैसेज भी आ गया। इसने कहा, भाई उम्मीद करती हूँ कि आपको सरप्राइज पसंद आया होगा। अब आपकी भलाई इसी में है कि जो मैं बोलती जाऊं आपने वो करना है, वरना ये वीडियो मैं अपना फेस ब्लर करके पूरे घर में दिखा दूंगी कि आप क्या करते हैं। फिर मैंने बाइस की। मैंने कहा, बन्नी तुम जल्दी मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। इसने कहा, नहीं अब नहीं, रात में आऊंगी दोबारा। मैंने कहा, नहीं बन्नी अभी आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। इसने कहा, अच्छा रुको मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ, 10 मिनट तक आती हूँ। फिर मैं वो कैमरा अपने कमरे से हटा दिया। जब मैं लाहौर गया था तभी इसने ये कैमरा मेरे कमरे में सेट कर दिया था। और मैं सोच रहा था कि इस घर में मैं ही हूँ जो चालाक हूँ, लेकिन मेरे सब घर वाले ही ऐसे थे। अब बन्नी ने मुझे फंसा दिया था। अब मैं मजबूर था, मेरे पास इसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब मैं बैठ के बन्नी का इंतजार कर रहा था। वो भी आ गई और आते ही वो मुस्कुराने लगी। फिर मुझे कहा, भाई अब तो आप सब कुछ मानेंगे। जब मैंने आपको प्यार से रात को बोला कि भाई आप मेरी ये शर्त मान जाएं, तब तो आप बड़े नखरे कर रहे थे। मैंने कहा, बन्नी ये तुमने अच्छा नहीं किया। इसने कहा, भाई छोड़े इस बात को, आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे बुलाया क्यों है। आपको मेरी शर्त मंजूर है या मैं कोई अगला कदम उठाऊं? मैंने कहा, बन्नी मुझे मंजूर है आपकी शर्त, लेकिन 1-2 दिन बाद इसको बुलाना, अभी नहीं, जब तक मैं सेटिंग कर लूं। इसने कहा, क्या सेटिंग करनी है? मैं आज रात ही से बुलाऊंगी और आप थोड़ी देर बाहर रुक जाना, जब तक हम दोनों सुकून हासिल कर लेंगे। 15 मिनट का तो खेल होता है सारा। फिर मैंने इससे रिक्वेस्ट की। मैंने कहा, नहीं बन्नी आज नहीं, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन आज नहीं। फिर मैं खामोश होके बैठा रहा और वो चली गई। अब टाइम भी तकरीबन 12 बज गए थे और फिर मेरे दोस्त की कॉल आई। इसने कहा, यार कामरान कहाँ रह गया है? तुम्हें पता है कि आज हमें कितने सारे काम करने हैं, घर का फर्नीचर लेना है, जल्दी आओ। मैंने कहा, हाँ यार मैं अभी आता हूँ। मैं फिर नीचे आया। मैंने अम्मी को कहा, अम्मी मैं अपने दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, और मैं अपने दोस्त के घर गया। फिर इसने अपनी गाड़ी बाहर निकाली। शायद इसने अपने अब्बू से झूठ बोल के पैसे ले लिए थे। इसके पास गाड़ी भी कमाल की थी, महंगी गाड़ी रखी हुई थी इसने। फिर हम इसकी गाड़ी में बैठे। बाहर तो बहुत गर्मी थी, लेकिन गाड़ी में एसी चलाया हुआ था। फिर मैंने कहा, यार पैसे मिल गए? इसने कहा, हाँ यार मेरे अब्बू ने रात को मेरे अकाउंट में भेज दिए थे 5 लाख रुपए। अब हम कोई फर्नीचर देखते हैं। मैंने कहा, ठीक है। फिर हमने जाके फर्नीचर पसंद किया और गाड़ी किराए पर ली और फर्नीचर फ्लाइट पर ले आए। हमने फर्नीचर कमरों में शिफ्ट किया। इस फर्नीचर में जो घर का सामान होता है वो सारा सामान था, बस एलसीडी नहीं थी। फिर हम वो भी लेने चले गए। इसने कहा, कामरान ये समझ लो कि हमारा घर ही है, हमने अपने घर से ज्यादा टाइम यहीं पे गुजारना है, और सिर्फ किरण और आयशा ही नहीं, हम औरों को भी लेके आएंगे। असल जिंदगी हम अपनी यहाँ जिएंगे। मैंने कहा, अच्छा ठीक है यार, जैसे तुम्हारा दिल करे। दोस्तों इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। घर के रिश्तों में सुकून पार्ट 31। मैंने जैसे ही व्हाट्सएप खोला तो बन्नी के नंबर से मुझे एक वीडियो मैसेज आया हुआ था, और वो वीडियो मैंने जैसे ही ओपन की तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो वीडियो मेरी और बन्नी की थी। रात को जो मैंने बन्नी के साथ किया था इसने वो रिकॉर्ड कर लिया हुआ था। इसने मेरे कमरे में कैमरा लगा दिया था। जो काम मैंने अम्मी के साथ किया था वो काम मेरे साथ इसने किया था। और इसके फौरन बाद इसका एक वॉइस मैसेज भी आ गया। इसने कहा, भाई उम्मीद करती हूँ कि आपको सरप्राइज पसंद आया होगा। अब आपकी भलाई इसी में है
कि जो मैं बोलती जाऊं आपने वो करना है, वरना ये वीडियो मैं अपना फेस ब्लर करके पूरे घर में दिखा दूंगी कि आप क्या करते हैं। फिर मैंने बाइस की। मैंने कहा बन्नी तुम जल्दी मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। इसने कहा नहीं, अब नहीं, रात में आऊंगी दोबारा। मैंने कहा नहीं बन्नी, अभी आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। इसने कहा अच्छा रुको, मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ, 10 मिनट तक आती हूँ। फिर मैं वो कैमरा अपने कमरे से हटा दिया। जब मैं लाहौर गया था तभी इसने ये कैमरा मेरे कमरे में सेट कर दिया था और मैं सोच रहा था कि इस घर में मैं ही हूँ जो चालाक हूँ, लेकिन मेरे सब घर वाले ही ऐसे थे। अब बन्नी ने मुझे फंसा दिया था। अब मैं मजबूर था, मेरे पास इसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब मैं बैठ के बन्नी का इंतजार कर रहा था। वो भी आ गई और आते ही वो मुस्कुराने लगी। फिर मुझे कहा भाई अब तो आप सब कुछ मानेंगे। जब मैंने आपको प्यार से रात को बोला कि भाई आप मेरी ये शर्त मान जाएं, तब तो आप बड़े नखरे कर रहे थे। मैंने कहा बन्नी ये तुमने अच्छा नहीं किया। इसने कहा भाई छोड़े इस बात को, आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे बुलाया क्यों है, आपको मेरी शर्त मंजूर है या मैं कोई अगला कदम उठाऊं। मैंने कहा बन्नी मुझे मंजूर है आपकी शर्त, लेकिन 1-2 दिन बाद इसको बुलाना, अभी नहीं, जब तक मैं सेटिंग कर लूं। इसने कहा क्या सेटिंग करनी है, मैं आज रात ही से बुलाऊंगी और आप थोड़ी देर बाहर रुक जाना, जब तक हम दोनों सुकून हासिल कर लेंगे। 15 मिनट का तो खेल होता है सारा। फिर मैंने इससे रिक्वेस्ट की। मैंने कहा नहीं बन्नी आज नहीं, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, लेकिन आज नहीं। फिर मैं खामोश होके बैठा रहा और वो चली गई। अब टाइम भी तकरीबन 12 बज गए थे और फिर मेरे दोस्त की कॉल आई। इसने कहा यार कामरान कहाँ रह गया है, तुम्हें पता है कि आज हमें कितने सारे काम करने हैं, घर का फर्नीचर लेना है, जल्दी आओ। मैंने कहा हाँ यार मैं अभी आता हूँ। मैं फिर नीचे आया। मैंने अम्मी को कहा अम्मी मैं अपने दोस्त की तरफ जा रहा हूँ, और मैं अपने दोस्त के घर गया। फिर इसने अपनी गाड़ी बाहर निकाली। शायद इसने अपने अब्बू से झूठ बोल के पैसे ले लिए थे। इसके पास गाड़ी भी कमाल की थी, महंगी गाड़ी रखी हुई थी इसने। फिर हम इसकी गाड़ी में बैठे। बाहर तो बहुत गर्मी थी, लेकिन गाड़ी में एसी चलाया हुआ था। फिर मैंने कहा यार पैसे मिल गए। इसने कहा हाँ यार मेरे अब्बू ने रात को मेरे अकाउंट में भेज दिए थे 5 लाख रुपए, अब हम कोई फर्नीचर देखते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने जाके फर्नीचर पसंद किया और गाड़ी किराए पर ली और फर्नीचर फ्लाइट पर ले आए। हमने फर्नीचर कमरों में शिफ्ट किया। इस फर्नीचर में जो घर का सामान होता है वो सारा सामान था, बस एलसीडी नहीं थी। फिर हम वो भी लेने चले गए। इसने कहा कामरान ये समझ लो कि हमारा घर ही है, हमने अपने घर से ज्यादा टाइम यहीं पे गुजारना है, और सिर्फ किरण और आयशा ही नहीं हम औरों को भी लेके आएंगे। असल जिंदगी हम अपनी यहाँ जिएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, जैसे तुम्हारा दिल करे। दोस्तों इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।